हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो अभी हाल में ही भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो ये आर्थिक पैकेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे ये आर्थिक पैकेज आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में, उनमें अच्छे सुधार लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, एक प्रोत्साहन के रूप में होता है। और क्या क्या इनका फंक्शन रहता है, इस सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हाल में ही भारत सरकार ने अपने जीडीपी का 10% जो हिस्सा है वो आपका आर्थिक पैकेज के तौर पे भारत को दिया है, देने की घोषणा भी कर दी है। और इसी तरह बाकी कई देशों ने भी इस जो कोविड-19 के जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के कुछ परसेंट जीडीपी को आर्थिक पैकेज के तौर पे देने की घोषणा की है और उन्होंने दिया है। और जैसे कि जापान ने आपका जो अपना जीडीपी ग्रोथ, टोटल जीडीपी है उसका 21%, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12% और जर्मनी ने 10.7% जो आपका, इसी तरह और कई देशों ने अपने जीडीपी का कुछ परसेंट आर्थिक पैकेज के तौर पे दिया है। तो दोस्तों, जानते हैं आर्थिक पैकेज होता क्या है। तो आर्थिक पैकेज का मेन मोटो क्या रहता है ना, कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब देश में आपका मंदी का हालात आने लग जाए, उस समय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट सरकार किसी भी देश की जो प्रोत्साहित करती है मजदूरों को, कंपनियों को, आम जनता को, मजदूर को, और उनको जो सहायता राशि प्रदान करती है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक पैकेज। तो एक बार हम लोग जानते हैं इसका क्या है। आर्थिक पैकेज का मतलब देश की अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले सभी आर्थिक कारकों, जितने भी आर्थिक कारक है, मजदूर है, आम जनता है, व्यापारी है, बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, किसान है, हर तबके के लोगों को, जो भी निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, बिल्डर्स है, इन सब के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि जो देश की गतिविधियां जो मंदी आने के कारण डाउन चले जा रही है, इकोनॉमी जो डाउन चले जा रही होती है, उनको एक बैलेंस किया जा सके और उन गतिविधियों को ढंग से चलाया जा सके। दोस्तों, क्या होता है ना कि जब भी आपका देश में मंदी आता है तो सरकार को ये भी हो जाता है कि जब प्रोडक्शन कम होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें लॉकडाउन है देश में, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, आपका इसमें लॉकडाउन होने के कारण जो आपका फैक्ट्रीज वगैरह, कुछ फैक्ट्री सब बंद है, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भाई इस गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे रोजगार जो श्रमिक है वो बेरोजगार भी हो रहे हैं, जिससे आर्थिक मंदी आ रही है और देश में जो आर्थिक गतिविधियां चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस पैकेज में छोटी, मंझली और बड़ी कंपनियों को करों में राहत दी जाती है, किसानों को कर दिया जाता है। कई कई जगह जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है तो इसमें आपको क्या फ्री में भी, मुफ्त में भी खाना दिया जाता है। साथ ही कम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाता है, जिससे जो उत्पादन की लागत है, देखो भाई क्या होगा, कम ब्याज दर पे अगर आपको लोन मिल रहा है व्यापारी को तो वो उत्पादन करेगा। और कम, पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम में लोन मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका उत्पादन का कमी हो जाता है। और क्या करो, उत्पादन बढ़ाने का कोशिश करता है। भाई मंदी आ रहा है तो पैसों की किल्लत हो जाती है, तो क्या होता है कि जो उत्पादन रहता है वो कम होने लगता है। और जैसे जैसे आपको कम रेट में आपको ब्याज दर मिल जाती है तो जो आपका प्रोडक्शन करता है वो क्या करेगा कि अपना पैसे, अपने लागत बढ़ाएगा और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण आपका रोजगार का अवसर भी खुलते जाएगा, जिससे इकोनॉमी में मांग बढ़ने लगती है और विभिन्न सेक्टर में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होने लगती है। साथ ही बात करें तो देश में निवेश की शर्तों को आसान बनाया जाता है आर्थिक पैकेज के द्वारा भी, कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश में, मान लीजिए भारत में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या भारत की एक पॉलिसीज रहेगी, उसको आसान किया जाता है, लुभाया जाता है ताकि दूसरे देश की कंपनियां आए, भारत में इन्वेस्ट करें। और जिससे कि क्या होगा कि भारत में भी ग्रोथ होगा, वो टैक्सेस देंगी, फिर उसके बाद आपका रोज़गार भी प्रोवाइड करेगी और डेवलपमेंट का काम हो सकेगा, जिससे इकोनॉमी जो आपका पहले की तरह और ग्रोथ करने लग जाए। देश में निवेश कंपनी वाली कंपनियों को लुभाने को उपाय शामिल किए जाते हैं। किसान कर्ज में अगर दबे रहते हैं तो उनका कर्ज भी कभी कभी, जो आर्थिक पैकेज, ये डिपेंड करता है ना कि ये सरकार कौन सी गाइडलाइंस जारी करती है, कौन सी घोषणा करती है आर्थिक पैकेज के तौर पे। तो कभी कभी किसानों की कर्ज भी माफ़ी कर दी जाती है। फिर मजदूर वर्ग के लिए रोजगार और ट्रेनिंग के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे शिक्षित हो सके और उसको रोजगार मिल सके और वो अपना आर्थिक जीवन जीविका निभा सके। तो दोस्तों, आर्थिक जो आपका पैकेज आता है उसमें यही कुछ होता है। और आई होप सो जो भी अभी आर्थिक पैकेज भारत सरकार के द्वारा दिया गया है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे और भारत का जो आर्थिक इकोनॉमिकल जो व्हीकल है उसको अच्छे से फिर रन कर सके और ग्रोथ कर सके भारत आने वाले समयों में।
सो गाइज आई होप सो आपको आर्थिक पैकेज समझ में आ गया होगा। आर्थिक पैकेज का मेन मोटो ये रहता है कि जो आपका देश की आर्थिक गतिविधियाँ है उसको फिर से एक बैलेंस किया जाए और उसका ग्रोथ बढ़ाया जाए, मंदी का जो सिचुएशन आ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, आर्थिक जो इकोनॉमी जो सुस्त पड़ गई है उसको फिर से दुरुस्त करके वापस उसको टॉप में पहुंचाने का काम करना है, सब कुछ बैलेंस करने का काम करना है, ताकि कभी भी जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए देश में। तो इस सब चीज़ों के लिए आपका आर्थिक पैकेज घोषणा की जाती है। सो गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो हैव ए नाइस डे गाइस, बाय बाय।